खबर शिमला से है, जहां शिमला में पंचायत रोस्टर को लेकर सियासत घमासान तेज हो गई। जी आपको बता दें, जयराम ठाकुर ने सरकार पर पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाया है। उसके साथ ही हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। रणधीर जी, बड़ा गंभीर मुद्दा आज आपने सदन में रखा है, चर्चा नहीं दी गई उस पर और आप बाहर आ गए हैं। वजह क्या है, क्यों लग रहा है आपको कि लोकतंत्र इससे खतरे में आ जाएगा? देखिए, संविधान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। आबादी के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के अनेक पद जो हैं वो आरक्षित होंगे और उस आरक्षण को तय करने का प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है और पंचायती राज एक्ट के अंदर उस आरक्षण में रोस्टर कैसे लाना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। ना तो संविधान के अंदर ना पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिलाधीश को, जिला उपायुक्त को 5% सीटों पर रोस्टर परिवर्तित करने का अधिकार हो। ना ऐसा किसी को अधिकार देने की शक्ति है। इसलिए जो प्रदेश सरकार ने 30 मार्च की डेट में 31 मार्च की शाम को नोटिफिकेशन निकाली है वो गैर संवैधानिक है। उसमें संविधान की अनुच्छेद 234 की डी सेक्शन की जो है अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है और पंचायती राज एक्ट के आर्टिकल 186 का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। इसमें अगर बदलाव भी करना है तो पंचायती राज एक्ट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को विश्वास में लेना चाहिए। एक तो उसको विश्वास में नहीं लिया, दूसरा जो है पब्लिक व्यू लेने चाहिए। नोटिफाई करने से पहले पब्लिक के लिए नोटिफाई हो, पब्लिक से ऑब्जेक्शन आएंगे, उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करते हुए सीधा रातों रात एक ऐसा तानाशाही पूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूं। और इसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विशेषकर राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क भी तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा है और 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, जबकि बाहर आना पड़ा है। मुंह तो हमारा दिख नहीं रहा। दादा क्या है आपके? नीचे कर लो। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने के पश्चात हमने फैसला लिया था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर पिछले कल शाम तक आना था उसको देर रात उनने जारी किया। भले ही एक दिन पिछली डेट से उनने 30 तारीख की डेट से उनने जारी किया और उसमें एक क्लॉज और जोड़ दी, उसमें जो नोटिफिकेशन किया उसमें कि 5% का आरक्षण करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि लोकतंत्र की मूल इकाई को ही आप तहस नहस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने फैसला किया, सुबह प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के बाद माननीय विधायक हमारे रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन एडजॉर्नमेंट मोशन विधानसभा के अंदर दिया था। बहुत लंबी डेलिब्रेशन होने के बाद और एक वक्त तो हमको ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है काफी हद तक हमारी बात से सहमत हैं कि ये गंभीर विषय है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो रही है, ऐसी सूरत में इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे थे इस पर चर्चा हो और काफी हद तक जो है बहस होने के बाद फिर अल्टीमेटली
हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद हाउस जब दोबारा शुरू हुआ तो नियम 67 पर चर्चा हो या ना हो, इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जो है हमारे सदस्यों ने अपनी बात कही। रणधीर शर्मा जी ने विस्तार से बात कही, हमने भी अपनी बात कही, और सत्ता पक्ष के ओर से मुख्यमंत्री जी और उनके एक मंत्री ने बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी आमदा हुए पड़े हैं कि 5% आरक्षण का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। हमारा उसमें कहना है कि उसमें सारे रोस्टर का जो असली जो नेचुरल जो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका वो बहुत